नमस्कार दोस्तों, ज्योति न्यू ड्रीम चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को कोई भी रेसिपी बना के नहीं दिखाने वाली हूँ, एक ज़रूरी बात बताने वाली हूँ। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने मायके गई हुई थी, तो वहाँ पे एक घटना हो गई थी जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो दोस्तों इसीलिए मैं दो तीन दिन से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। दोस्तों मैं अपने मम्मी के घर जब गई हुई थी तो दो लुटेरे आए हुए थे, जिससे वो लोग मुझे उल्लू बना के चले गए। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी आज कि वो लोग मुझे किस तरह से उल्लू बनाए, और इसलिए मैं बात आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोगों के साथ ऐसी घटना ना हो, आप लोग भी सतर्क रहें। तो दोस्तों इस बात को आप लोग मजाक में मत लीजिएगा, सीरियस लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है, इसीलिए मैं आप लोगों को सतर्क करना चाहती हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरे साथ घटना कैसे हुई थी। तो दोस्तों मेरे पापा उस दिन इलाहाबाद गए हुए थे, तो मैं घर पे मैं और मेरी मम्मी और दीदी थी। तो दोस्तों मैं ऐसे ही घूम रही थी, फिर उसके बाद एक बड़ी मम्मी थी, उनके घर में गई तो वहाँ पे दो लुटेरे आए हुए थे। मुझे तो नहीं पता था कि दोस्तों जैसे वो लुटेरे हैं तो लोग मैं जब वहाँ पे गई तो कहे कि दीदी मैं प्रचार वाला हूँ, जैसे कि दिवाली आ रहा है तो बर्तन साफ करने वाला एक क्लीन होता है वो लिए थे, वो पत्थर जैसा जैसे सेंधा नमक होता है उस तरीके से पत्थर लिए हुए थे। तो बोले इससे बर्तन साफ हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। तो उन्होंने मुझसे दो पीतल का बर्तन मंगाया, तो मैं पीतल का बर्तन लेके गई। तो दोस्तों वो लोग मुझे साफ़ करके दिखाएं कि देखिए आप आसान तरीके से साफ़ कर सकते हैं पीतल का बर्तन, जैसे कि दिवाली आ रहा है इस अवसर पे। तो हमने कहा अच्छा है भैया। तो लोग ने फिर कहा कि इससे आप लोग जैसे कि सोनार के पास चांदी साफ़ कराते हैं, सोना साफ़ कराते हैं, तो आप लोग अपने हाथ से घर पे साफ़ कर सकते हैं इस चीज़ से। तो हमने कहा ठीक है भैया, तो कैसे साफ होगा। तो वो लोग कहे कि दीदी आप दीजिए चांदी का सामान तो मैं आप लोगों को साफ करके दिखा दूं। तो दोस्तों हमने उन्हें चांदी का सामान दिया, तो सारे सामान साफ करके अच्छे से दे दिए। तो फिर दोस्तों हमें तो पता नहीं था जैसे वो लुटेरे हैं, तो फिर वो लोग हमसे सोने का सामान मंगाए। हम तो वैसे दे नहीं रहे थे दोस्तों, उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती मांगा कि दीदी गंदा है आप दे दीजिए, तो हम नहीं दे रहे थे। फिर दोस्तों पता नहीं क्या हुआ कि मैं दे दी। मेरी दीदी बार बार मुझसे बोल रही थी कि ये लुटेरे हैं इन्हें मत दो। तो हमने बोला तुम्हें सब ऐसे ही दिखते हैं। तो दोस्तों मेरी दीदी तो अपने हाथ से साफ की, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था, तो वो लेके जाके छुपा के रख दी। तो मैं उससे छीन के लाई, उसमें डाल दी कि ये लोग मेरे अच्छे से धुल देंगे। तो दोस्तों चांदी का वो लोग तो मुझे दिए थे, मतलब बोले कि दीदी से गर्म पानी से धुलोगी तो ये सही रहेगा, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। चांदी का तो वो लोग मुझसे साफ़ कराए थे, लेकिन सोने का जो था वो अपने से साफ़ कर रहे थे। तो दोस्तों फिर क्या हुआ, तो पहले मुझसे एक पतीला मंगाए, तो पतीला मंगाने के बाद उसमें पानी मंगाए, पानी तो मैं ला के दे दी। तो चांदी का तो मुझे साफ़ करके दे दिए। फिर जब सोने का हुआ तो सबसे पहले तो सोने का मांगे, तो मैं आप लोग जैसे कि जानते हुए होंगे कि देखे ही होंगे कि मेरे शादी में जो लॉकेट गया था तो लॉकेट था और झुमका था, तो मैं उस समय पहन के अपने मायके गई हुई थी। तो दोस्तों मैं तो पहले कान का दे दी, मुझे पता नहीं था कि मैं वैसे तो मेरा कान का गंदा था, मैं वो साफ़ करने के लिए दे दी। तो गले का मेरा ज़बरदस्ती मांगने लगा, कह रहा है अरे दीदी दे दो, मैं कहीं लेके भाग तो नहीं जाऊँगा। तो हमने उससे विश्वास करके दे दिया उस भैया को कि भैया आप साफ़ कर दीजिए। तो दोस्तों जब वो दिख रहा था मेरा, मतलब एक पतीले में जब पानी था और उसमें मेरे लॉकेट और झुमका डाले थे, मेरे सिवा एक दीदी थी, उनका भी दोस्तों लॉकेट था, झाली था, और मेरे मम्मी का भी झाली था, मंगलसूत्र था। तो मेरी दीदी तो ज़बरदस्ती मंगलसूत्र मेरी मम्मी का मंगलसूत्र और झाली ले ली, कही कि मैं इसे वो तकिए के नीचे छुपा दी। कही कि ज्योति मैंने सुना है कि जैसे वो लोग बेहोश कर देते हैं, पता नहीं क्या कर देते हैं कि किसी का दिमाग काम नहीं करता, इसलिए वो तकिए के नीचे छुपा दी थी। और मैं तो अपना ज़बरदस्ती छोड़ के लाई, मुझे तो पता नहीं था कि ये लोग विश्वासघात करेंगे, इसलिए मैं छोड़ के लाई, उस पानी में डाल दी। तो फिर मेरी दीदी छुपा के लेके वहाँ से ज़बरदस्ती लेके चली गई। तो फिर मैं उसे छोड़ के लाई, उस पानी में डाली। तो जब दिख रहा था वो, तो उसमें और पानी डाले और कुछ गेरू जैसा लिए थे रेड कलर का, उसमें फिर डाले और ढेर सारा हो गया पानी उसमें। और मुझे हाथ डालने के लिए दोस्तों मना कर दिया कि आप उसमें हाथ मत डालिए, वो आपका हाथ कट जाएगा। तो दोस्तों फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो
जो आदमी था मुझसे बोला कि आप इसे, चांदी का तो मुझे दिया था उबालने के लिए दोस्तों, और फिर सोने का जो था तो बोला कि दीदी आप इसे पानी गैस पे गरम करके इसे गैस पे गरम करना है। तो दोस्तों आप लोगों को यही समझ में आ गया कि चांदी का तो पानी मुझसे उबला था, फिर भी मेरे दिमाग में नहीं आया कि ये मेरे साथ धोखा करेंगे। चांदी का तो मुझसे पानी उबालने के लिए बोले जब उसमें चांदी का सामान डाले थे, और सोने का जब था अपने उबालने के लिए बोला। तो दोस्तों फिर मैं गैस जलाने के लिए गई, तो पीछे पीछे जिस पतीले में सोने का मेरा सामान लिया हुआ था, तो पतीले में अब पानी डाल के फिर मैं आगे आगे जा रही थी गैस जलाने के लिए, वो मेरे पीछे पीछे। तो दोस्तों शायद जब वो मेरे पीछे पीछे था, मैं आगे थी, तभी वो शायद निकाल के जेब में डाल लिया था। फिर दोस्तों जब मैं गैस जलाई तो जो आदमी था गैस पे पतीला रखा, वो तो जहाँ पे दोस्तों थोड़ी दूर पे मेरी मम्मी बैठी हुई, मेरी बड़ी मम्मी बैठी हुई थी, और वहाँ गैस के पास तो दोस्तों मैं बैठी हुई थी कि मेरा वो तो पहले ही निकाल लिया था गहना, और वहाँ पे मैं गैस के पास बैठी हूँ, मुझे तो पता नहीं था को निकाल लिया है, और गेरुआ कलर का था, मुझे दिख भी नहीं रहा था दोस्तों कि उसमें है मेरा गहना कि नहीं। तो मैं गैस के पास बैठी थी, जब वो बोला कि इसे पानी को आप 2 मिनट गर्म करिए, तो दोस्तों मैं वहाँ पे बैठी हूँ कि मैं पतीले के पास गैस के पास कि मैं 2 मिनट हो जाएगा फिर लेके वो बोला दो रख के दोस्तों वो चला गया, बोला कि मैं जा रहा हूँ आपके बड़ी मम्मी के पास बैठूंगा। और दोस्तों मेरे बड़ी मम्मी से बोला कि मैं पान खा के आ रहा हूँ। 2 आदमी थे दोस्तों, एक बोला कि मैं बाहर जा रहा हूँ और एक बोला कि मैं पान खा के आ रहा हूँ मेरे मम्मी से, और मुझसे बोल के आए थे वो कि मैं जा रहा हूँ आपके मम्मी के पास बैठ रहा हूँ। तो दोस्तों मैं वहाँ से मुझे दिख नहीं रहा था कि वो मेरे मम्मी के पास बैठा है कि नहीं बैठा है। तो जब 2 मिनट हो गया दोस्तों, फिर मैं बाहर, जब उसे 2 मिनट हो गया मैं कहीं भैया को बोल दूँ कि 2 मिनट हो गया है। तो दोस्तों जब मैं देखी वहाँ से 2 आदमी थे, वो लोग तुरंत गुम हो गए। फिर मुझे विश्वास मेरे दीदी के बात याद आया कि लग रहा है वो लोग लुटेरे थे, तो तुरंत मैं पतीले को पलट दी, तो उसमें दोस्तों कुछ भी नहीं था। और मैं इसलिए दोस्तों जब वो लोग लेके चले गए तो मैं ऐसे बहुत ही रो के रह गई दोस्तों, 4 घंटे रोई, और इसीलिए मेरे मम्मी पापा यहाँ से गए और विकास जी मुझे लेके आए। तो दोस्तों आप लोग इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और इस बात को मजाक में मत लीजिएगा। ऐसे अगर आपके घर आए तो आप उन्हें मार के भगा दीजिएगा। और दोस्तों आप लोग अपना जो भी ज्वेलरी हो अपने घर पे धुलिएगा, और सोनार जो आदमी आए घर पे धुलने उनसे मत धुलाइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर लोगों तक ये बात पहुँचे, और उन लोग के साथ भी ऐसा ना हो जिस तरीके से हादसा मेरे साथ हुआ। तो मेरी बड़ी मम्मी की बेटी थी मेरी बड़ी दीदी, वो भी दोस्तों रो रही थी। तो उसके बाद हम लोगों ने चारों तरफ ढूंढा, और उसके बाद वो लोग नहीं मिले, तो हमें पता चल गया कि वो लोग आए और मुझे ठग के चले गए दोस्तों। और मैं दोस्तों बहुत ही रोई, तो मैंने सोचा आप लोगों तक ये बात पहुंचा दूँ ताकि आप लोगों के साथ ये हादसा ना हो सके, आप लोग सतर्क हो जाए दोस्तों। मेरे ससुराल वाले तो गए, मुझे वहाँ से लेके आए ताकि मेरी तबीयत ना ख़राब हो जाए रोते रोते, और यहाँ पे ले आने के बाद मुझे हौसला दे रहे थे कि ज्योति मत रो, दोबारा से तुम्हारा बन जाएगा। तो दोस्तों मेरा तो अब सोना पहनने का इच्छा ही नहीं करता, क्योंकि एक बार मेरे साथ ये हादसा हो गया। तो दोस्तों मेरे ससुराल वाले तो हादसा बढ़ा रहे हैं, और जो मेरी बड़ी दीदी हैं, मेरी बड़ी मम्मी की बेटी, तो उनके ससुराल वाले तो दोस्तों उन्हें बहुत ही कोस रहे हैं। उन्हें कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि मेरे साथ ये हादसा हो जाएगा। तो हम दोनों, अगर हम और मेरी दीदी दोस्तों जानते होते कि मुझे और मेरी दीदी को ठगा जाएगा, तो हम लोग नहीं देते, और ना तो हम लोग के साथ ऐसा हादसा होता दोस्तों। और लोग तो मेरा मजाक भी उड़ाते हैं, तो किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ऐसा आप लोगों के साथ भी हो सकता है। जैसे कि मेरे बगल के लोग कुछ हैं मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि इतनी बड़ी हो गई है और शादीशुदा हो गई है, और ये इसके साथ ठगा की गई। तो दोस्तों मैं तो विश्वास की थी, मुझे पता नहीं था कि वो लोग मुझे ठग के चले जाएंगे इस तरीके से। तो इतने वो लोग भोले दिख रहे थे दोस्तों, और इतनी मीठी मीठी उन लोगों की बातें थी कि आप लोग भी उनके बातों में आ जाते हैं जिस तरीके से मैं आ गई। तो दोस्तों जब भी मैं अकेले बैठी रहती हूँ तो अपने गाने के बारे में सोचती हूँ तो बहुत ही रोती हूँ। और दोस्तों मेरी मम्मी जब भी देखती हैं बोलती हैं ज्योति वो सारी बातें भूल जाऊँ। दोस्तों इतना जल्दी मैं वो बात भूल नहीं सकती, क्योंकि मेरे साथ ऐसा धोखा हुआ।
तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, मैं चाहती हूँ, ताकि हर लोगों के बात पहुँच सके और वो जानकारी हो कि अगर आप लोगों के यहाँ भी ऐसे आए तो उन्हें मार के भगा दीजिएगा आप लोग। तो दोस्तों मैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। अब मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।